हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा, जहां हम आपको भारतीय रसोई सांस्कृतिक के संग ले जाएंगे। हर वीडियो में आपको मज़ेदार रेसिपीज़, नई खाद्य समाचार और भोजन से जुड़ी रोचक जानकारियां मिलेंगी। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बहुत ही स्पाइसी और पौष्टिक मिसल पाव के बारे में जानेंगे। मिसल को मराठी में मिसल कहते हैं और मिसल पाव के नाम से ही दुनिया भर में लोग जानते हैं, जिसका अर्थ है मिश्रण। पश्चिमी भारतीय राज्य महाराष्ट्र में एक बहुत लोकप्रिय मसालेदार व्यंजन है। यह व्यंजन ज़्यादातर नाश्ते में या दोपहर के नाश्ते के रूप में या कभी कभी एक व्यंजन के रूप में अक्सर मिसल पाव के हिस्से के रूप में खाया जाता है। यह एक पसंदीदा नाश्ता बना हुआ है क्योंकि इसे सस्ती सामग्री के साथ बनाना आसान है और इसका पोषण मूल्य अच्छा है। मिसल का स्वाद हल्के से लेकर बेहद मसालेदार तक होता है और इसकी कई किस्में भी हैं, जैसे कोल्हापुरी मिसल, पुनेरी मिसल, नासिक मिसल आदि। मिसल भी महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय पारंपरिक भोजन है। पकवान को हमेशा गर्म परोसा जाता है। नासिक का मिसल पाव अपनी उच्च मसाला सामग्री और अद्वितीय स्वाद के लिए जाना जाता है। मिसल पाव के विभिन्न संस्करण हैं, जैसे पुणे मिसल, खानदेशी मिसल, नासिक मिसल, कोल्हापुरी मिसल, अहमदनगर मिसल। अन्य प्रकार हैं उपवास की मिसल, शेव मिसल और दही मिसल, काल्या मसाल्याची मिसल, औंगसरवाड़ी मिसल, पराठे वाली मिसल। मिसल आंशिक रूप से अंकुरित दालों के साथ तैयार किया जाता है और इसमें पानी की मात्रा कम होती है और पानी जैसा मसालेदार कट, मराठी में बोलते हैं कट या बाइट होता है। इसके दो भाग होते हैं, मटकी की गाढ़ी करी जिसे उसल कहा जाता है और पानी वाली ग्रेवी जिसे रस्सा भी कहा जाता है। रस्से के ऊपर स्पाइसी कट होता है। आमतौर पर लोग इन दोनों को अपने स्वाद और ज़रूरत के हिसाब से मिलाते हैं। जब मोठ की फलियां यानी शेव अनुपलब्ध होती हैं, तो इसे कभी कभी मूंग की फलियों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। इसे भारतीय स्नैक नूडल्स से सजाया जा सकता है। मोठ करी या उसल फॉर्म प्याज, अदरक, लहसुन और अन्य मसालों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। 2015 में दादर के अस्वाद रेस्तरां में परोसे गए मिसल पाव को लंदन में फूडी हब अवार्ड्स में दुनिया का सबसे स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजन नामित किया गया था। नासिक मिसल आमतौर पर मसालेदार होता है और इसे पाव, दही, पापड़, कटा हरा धनिया और प्याज के साथ परोसा जाता है। शहर में कई मिसल जोड़ लोकप्रिय हैं। पुनेरी मिसल एक और संस्करण है जिसमें पोहे शामिल हैं। शहर में ऐसे कई रेस्तरां हैं जो अपनी मिसल के लिए लोकप्रिय हैं। उपवास मिसल नामक एक प्रकार है जिसे तब भी खाया जा सकता है जब कोई व्यक्ति धार्मिक उपवास पर हो, आमतौर पर गणेश चतुर्थी पर। इसमें आलू, साबूदाना, मूंगफली आदि से बने खाद्य पदार्थ शामिल हैं। मामलेदार मिसाल ठाणे शहर में है और आमतौर पर अधिक मसालेदार होती है। पुनेरी मिसल एक और संस्करण है जिसमें पोहे शामिल हैं। जोगेश्वरी मिसाल, काटाकेर, मस्ती मिसाल, चुलीवारची मिसाल, बेडेकर, श्री कृष्णा और श्री उपहार गृह पुणे में मिसाल परोसने वाले अधिक लोकप्रिय रेस्तरां में से हैं। मिसल का कोल्हापुरी संस्करण आमतौर पर मसालेदार होता है और इसमें पोहे नहीं होता है और इसे पाव के बजाय ब्रेड के मोटे स्लाइस के साथ परोसा जाता है। फड़तारे मिसल कोल्हापुर में प्रसिद्ध है। नासिक क्षेत्र में मिसल को ज्यादातर तले हुए पापड़ के साथ परोसा जाता है। दही मिसल भी व्यापक रूप से खाए जाने वाले रूपों में से एक है, जहां मसालेदार स्वाद को संतुलित करने के लिए दही मिलाया जाता है। जैन मिसल उद्योग में एक और नया संस्करण है जिसमें कोई प्याज या लहसुन नहीं है। यहाँ तक कि इस्तेमाल की जाने वाली मटकी भी अंकुरित नहीं होती, बल्कि सिर्फ भिगोई हुई होती है। पुणे में मस्ती मिसाल अपनी जैन मिसाल के लिए प्रसिद्ध है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।